रुक जाए क्या? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड वर्क डन निकाले थे कि जब पॉइंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था जिसको सॉल्व किया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछे वर्क डन निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो। या इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो रहा है तो वर्क डन कैसे निकालें, क्या चीज है, वर्क डन कैसे निकाले जब वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा। क्या फोर्स? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो चेंज होते रहेगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। मतलब एक्स का या वाई का या जेड का वैल्यू को हम लोग जैसे चेंज करेंगे, फोर्स का वैल्यू क्या अलग अलग आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स समझ में आया कि अगर एक्स का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे या वाई का या जेड का, तो फंक्शन जो एफ का वैल्यू है वो चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल फोर्स है। उससे रिलेटेड कुछ तो वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर पॉइंट से पॉइंट ट्रांसफर हो, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट गया है, ठीक है, जैसे मान लो 1 2 पॉइंट से 2 3 पॉइंट्स गया है, तो x का लिमिट में 1 से 2 तक लेंगे और y का लिमिट में 2 से 3 तक लेंगे। x का लिमिट में क्या लेंगे, 1 से लेके 2 तक लेंगे, ठीक है, और y का लिमिट में 2 से लेके 3 तक लेंगे। समझ में गया? और z वाला रहता तो z वाला लेता है, और नीचे वाला को लोअर लिमिट, ऊपर वाला को अपर लिमिट। तो वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता था हम लोग के पास, वो इंटीग्रेशन करते थे, एफ और डी आर लेता था ना, तो एफ और डी आर के जगह पे हम लोग क्या लेते थे, डी एक्स आई कैप। याद करके रखना है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी जेड क्या क्या, वही ना लेते थे। याद करके रखना पड़ेगा, डी आर वैक्टर के जगह इतना यूज करते थे। मतलब एफ में जो आता था फोर्स में, उसमें आई के साथ डॉट निकालते थे तो 1 होता था, जे के साथ करेंगे तो 1, के साथ करेंगे तो 1, बाकी के साथ 0 हो जाता था। ये समझाया भी थे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका जो भी डर है वो क्या हो जाएगा, टूट जाए। क्या है, डर हो, जो भी हो, जोड़ घटाओ जो भी हो, टूट जाए क्या। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बोलिए? इफ एफ बराबर दिया है, बोलिए एक्स क्यूब, मतलब एक्स का पावर कितना दिया है, 3। आगे बोलिए आई कैप। वेरी गुड, इसको बोलते हैं आई कैप। क्या पढ़ेंगे, आई कैप। क्या पढ़ेंगे, आई कैप। आगे बोलो प्लस 3y 3y जे कैप। हाँ 3y जे कैप। बोलो 3y की जगह दूसरा भी दे सकता है, 4y 5y 6y 7y 8y 9y, ठीक है। और जैसे एक्स क्यू है जैसे भी दे सकते हैं। मतलब ये जो फोर्स है दोनों डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी। हमारा जो फोर्स दिया है वो दोनों डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है। समझ में आ गया? फोर्स कौन सा डायरेक्शन में, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में। तो फाइंड क्या निकालना है, वर्क डन। फाइंड वर्क डन व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम, कहां से कहां, 1 से 2 2 से 3। हाँ, व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम, कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट, 1 से 2 और 2 से 3। 1 2 से 2 3 तक ना, 2 3। ये क्वेश्चन, यहां से यहां जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है, ठीक है। कौन सा पॉइंट था, 1 2 पॉइंट से कहां तक गया है, 2 3 तक, ठीक। और डी आर के जगह हमें ये वाला यूज करना पड़ता है, डी आर के जगह ये वाला यूज करना पड़ता है क्या। और ये तभी पॉसिबल है वह जब वर्क डन वेरिएबल फोर्स रहे। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो हमें वर्क डन निकालना, जब बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इतना से इतना, जब पॉइंट का बात दिया है तो पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का लिमिट होता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2। तो एक्स का जो लिमिट लेंगे 1 से लेके कहां तक लेंगे, 2 तक, ठीक है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वही हमारा लिमिट्स होता है। तो एक्स का लिमिट कहां से लेंगे, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक लेंगे, किसका लिमिट, एक्स का। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो y का लिमिट कहां से कहां तक लेंगे,
2 से 3 तो y का लिमिट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को देखना। बोलो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3। जो पहला वाला होता है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरा वाला को y कोऑर्डिनेट। पहला वाला जो रहता है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला को y कोऑर्डिनेट। पहला वाला को x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला को y कोऑर्डिनेट। तो 1 से लेके 2 तक तो उसको x का लिमिट बोलते हैं। 1 से लेके 2 तक, ये 1 से लेके 2 तक उसको x का लिमिट बोलेंगे। ठीक है, x का लिमिट बोलेंगे 1 से लेके 2 तक x का लिमिट, और 2 से लेके 3 तक y का लिमिट। ठीक है, 2 से लेके 3 तक किसका लिमिट हो गया? y का लिमिट। समझ गया ना? 2 से लेके 3 तक किसका लिमिट हो गया? y का। y का लिमिट हो गया। तो लिमिट्स तो सबसे पहले क्लियर कर लेना कि कहाँ कौन सा x का लिमिट लेंगे, कौन सा y का लिमिट लेंगे। अगर तीनों होता तो 1 2 के बाद और कुछ रहता है, इधर 2 3 के बाद कुछ रहता, तो जो बचा रहता है वो z का लिमिट होता है। तो x का लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करते हैं? x कोऑर्डिनेट को देखते हैं। y का लिमिट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को देखेंगे और z का लिमिट निकालने के लिए z कोऑर्डिनेट को देखेंगे। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर? ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालने का यही फॉर्मूला है। ये ना x फोर्स ना x डायरेक्शन में ना y डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, x में भी y में भी है, z में भी हो सकता है। ये z में देगा तो आगे कुछ z लिखेगा या तो k लिखेगा, नहीं कि कुछ जगह खाली k कैप भी दे देगा। आगे में भी तो हो सकता है i j k वाला कुछ तो होगा ना, z वाले में, z में रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है। तो k दिया है मतलब समझ जाओ z में है, कुछ ना कुछ तो है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। बोलो कोई दिक्कत? वर्क डन निकालते हैं, इसीलिए वर्क डन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, यहाँ dx तभी लिखेंगे जब x डायरेक्शन में रहेगा। f डॉट dx तभी लिखेंगे जब x डायरेक्शन में रहेगा और वहां x का लिमिट लेंगे, समझा? तो यहाँ पे dr है तो r का लिमिट लेंगे, r1 से लेके r2। तो r1 है तुम्हारा a वाला और r2 है इधर वाला। ठीक, r1 का लिमिट लेंगे ना यहाँ से यहाँ, तो dr का मतलब उसमें क्या लिख सकते हैं? ये लो देखो, dx dy dz और लिख सकते हैं k कैप, लिख सकते हैं ना। और f के जगह हमारा दिया है, चिपका देंगे क्या? चलो, तो r1 से r2, ये बाद में लिमिट को ये कर देंगे r1 से लेके r2। f के जगह जितना था बैठा देंगे, कितना था? फोर्स टू x क्यू i कैप प्लस बोलो 3y j कैप। हो गया? डॉट डॉट है तो डॉट देंगे और dr के जगह जितना था बैठा देंगे ये वाला। ध्यान से देखो, dx i कैप प्लस dy j कैप dz क्या क्या। समीर बोलो ये वाला कैसे करके लिखे? क्योंकि सर वो x में ही है। x में नहीं, dr का इतना होता है इसलिए लिखे। नेक्स्ट बोलो ये वाला कैसे लिखे? dr के जगह पे इतना बढ़ता है। नेक्स्ट बोलो ये वाला कैसे लिखे? हाँ, dr का याद करके रखना, dr के जगह इतना होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। कल बता दिया था ना? ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i सिर्फ i को ढूंढता है और 1 बन जाता है, बाकी का साथ 0 बन जाता है। क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट मतलब ये वाला चीज इसके साथ भी गुना होगा, ये वाला चीज इसके साथ भी गुना होगा, ये वाला चीज इसके साथ भी गुना होगा। तो जब पहला वाला के साथ गुना करेंगे तो i डॉट i आएगा ना अंदर में, तो वो 1 होगा और i डॉट j 0, i डॉट k 0। देखो यहाँ पे सेम सेम कर दो, i डॉट i। ठीक है, क्या करेंगे? i डॉट i कितना होता है? 1। तो सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? लेकिन ये दूसरा i के बाद डॉट देके j दे देंगे तो क्या होगा? 0। मतलब ये दोनों जब सेम सेम रहेगा तो कितना होगा? 1 और बाकी के साथ 0। तो बाकी के साथ मतलब i डॉट j कितना होगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो देखो जब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो सिर्फ i डॉट के साथ गुना होगा, i के साथ डॉट j करेंगे 0, i के साथ डॉट k करेंगे 0। देखो i के साथ डॉट k करेंगे फिर भी क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं ना? तो गुना तो यहाँ करना होगा, डॉट है मतलब ये वाला इसके साथ गुना, ये वाला इसके साथ गुना, ये वाला इसके साथ। जब इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ? एक्स क्यू और dx, x का पावर 3 और dx होगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे i डॉट i कैप डॉट i कैप कितना हो गया? 1 ना? जैसे यहाँ 1 नहीं लिखने से भी चलेगा।
और इंटीग्रेशन दे देंगे। ठीक, तो x वाला i डॉट फिर j करेंगे क्या होगा, जीरो, नहीं लिखते हैं। i डॉट k करेंगे तो क्या होगा, जीरो, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ j है तो इधर j वाला को ढूंढेगा, तो j के साथ डॉट i निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो। देखो j डॉट i इधर लिखो, j डॉट i इक्वल टू क्या होगा, फिर से जीरो। अलग अलग है ना, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 और अलग अलग का जीरो। बोलो सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1 और अलग अलग का जीरो। सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1 अलग अलग का जीरो। सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1 अलग अलग का। बोलो क्लियर है। तो जे का मूल्य ठीक है। ये देखो जे के साथ जे का गुना करेंगे, और वाई वाला रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे x dx है, मतलब यहाँ पे क्या चीज चाहिए, x का लिमिट। तो x का लिमिट कितना देर, देखो 1 से लेके 2 तक है। हाँ देखो ना यहाँ पे, यहाँ x का लिमिट मतलब ये वाला 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक ले लेंगे। और y का लिमिट कितना से कितना होगा, 2 से लेके 3 तक, यहाँ लिखे भी हैं 2 से लेके 3 तक। बस इसको सॉल्व कर देना तो बगडन निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। पानी तो अब यहाँ सॉल्व में देखो, ये ला कोई कोई बच्चा क्या करता है, एक्स को गायब कर देता है, लेकिन उसको लिखना होगा ना, ठीक है ना रे। ये देखो इतना को गुना करने से इतना छोटा हो गया, तो यहाँ देखो आई आई वाला है तो dx और x क्यूब वाला रहेगा खाली, यहाँ पे आ गया। और y वाला इधर क्या dy है, j कहाँ है, j इधर है, j k वाला कुछ नहीं है, k वाला कुछ है नहीं, तो ये खत्म। यहाँ k के लिए कुछ है ही नहीं, तो i j में ही है, k में होता तो k में भी लेते गुना, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो बताओ x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 4/4, तो x का पावर कितना हो गया 4/4। और लिमिट कितना से कितना लेंगे, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो बताओ अगर x का पावर 4 होता तो क्या होता, 5/5। x का पावर 6 होता तो, x का पावर 8 होता तो, x का पावर 9 होगा तो, x का पावर 25 होगा तो, वेरी गुड। तो यहाँ पे dx है तो x वाला कनेक्टेड कर दिया, फिर dy वाला करेंगे, तो dy वाला में 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 3 कांस्टेंट है, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का पावर 2/2, ठीक। तो ब्रैकेट यहाँ भी दे सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं, कोई गलती नहीं है। कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर कर दिया, नहीं करने से भी कोई गलती नहीं है, वैसे ही होगा मतलब आंसर। अगर 3 को अंदर में भी लिखेगा तो कोई गलती नहीं है, गुना तो करना होगा ना। उसके बाद अब ये 2 को बैठाना है x के जगह पे, मतलब 2 को 4 बार गुना करना, कितना हो जाएगा, नीचे में 4 तो 4 देंगे, बीच में माइनस, फिर x का वैल्यू को कितना बैठा देंगे 1, तो 1 का पावर 4, 1/4, ठीक। तो जब ऊपर वाला लिमिट को बैठाएंगे यहाँ पे 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16/4, बीच में माइनस, ये नीचे वाला लिमिट कितना 1, तो 1 को यहाँ पे करेंगे तो 1 का पावर 4/4, 4, तो यहाँ पे 3, ठीक है।
अब ऊपर लिमिट को बैठाएंगे फिर से यहाँ पे, तो यहाँ बैठाएंगे तो कितना होगा, y की जगह 3, तो 3 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 9/2, बीच में माइनस, फिर यहाँ पे 2 बैठाएंगे यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4/2। बताओ ये 9 कैसे आया, क्योंकि ये वाला को y की जगह बैठाया गया है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, बट्टा में 2 था तो 9/2, बीच में माइनस देना पड़ता है तो माइनस दिए, फिर ये वाला लिमिट को बैठाएंगे y के जगह पे यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 कितना होगा, 4 4 बट्टा कितना है नीचे में 2 हो गया। फिर